नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिन के 3 बज चुके हैं और समय है मैथ के मॉक टेस्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्दे की बात क्या है? पहला प्रश्न है आज के मॉक टेस्ट का। होमवर्क तो दिया नहीं था, नहीं दिया था होमवर्क। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। पहला प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उक्त दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, तदनुसार तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? ये तो हो गया सवाल। लगाएंगे कैसे? भाई पहला वृत्त ले लो आप, पहला वृत्त। ठीक है, पहला को फर्स्ट लिख लिया, कोई दिक्कत है क्या? अंग्रेजी तो नहीं है ना? ठीक, तो पहले वृत्त का आप क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो, सीधा क्षेत्रफल निकालो। भाई क्षेत्रफल क्या होता? पाई आर स्क्वायर होता कि नहीं? तो पाई तो आप मान नहीं रखो, आर का मान है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 आर का मान होगा तो आर स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता? 25। तो कितना आया? 25 पाई और वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। चलो अब दूसरा वृत्त ले लो। दूसरा वृत्त है और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सूत्र तो वही है, पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? पाई तो जैसा करते हैं ऐसा, आर का मान देखो अब कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना होता? 144। 12 का वर्ग होता ना 144। ठीक है, तो 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब क्या बोला? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल उक्त दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ठीक है, जो तीसरा वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल है वो किसके किसके योग के बराबर है? इसके और इसके योग के बराबर है। तो भाई कर लो योग, कितना आएगा? भाई 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 आएगा। पाई का पाई लिख देंगे, हो जाएगा कि नहीं? अब तीसरे वृत्त का वृत्त है ये, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल तो एक जैसा ही होता है, बराबर 169 पाई। ठीक है, पाई से तो पाई कट गए, आर बराबर आएगा, स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल हो जाता है। तो कहाँ आ गया? अंडर रूट 169, आर बराबर आया 13। ये आर क्या है? तीसरे वृत्त की त्रिज्या। कितनी निकाल ली? 13 सेंटीमीटर। बस, कुछ है ही नहीं, उत्तर आ गया आपका। आ गया ना? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, चलें अगला प्रश्न करें। ये तो समझ में आ गया ना? ठीक, चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि निवेश से संबंधित साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में तिगुना करने की घोषणा की गई। ठीक, इतना सवाल पढ़ा तो आप मान लो कि मूलधन 100 रुपये है और तिगुना कर रहा है राशि को, तो 300 हो जाएगी। कितना ब्याज मिलता है आपको? 200 रुपये। ठीक है, अब क्या चाहिए? दर निकालो आप यहाँ से, क्योंकि समय दिया है कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो भाई जब ब्याज में समय से भाग देंगे तो क्या निकलता है? दर। तो ये दर हो गई, आपको पता चल गई ना? दर इतनी हो गई। एक कब करते हैं? जब मूलधन आपका 100 हो, तो आप सीधा सीधा ब्याज में दर से भाग दे दो तो समय निकल आता, समय से भाग दे दो तो दर निकल आता। ठीक है, दर निकल आई। अब क्या करो? अब आगे पढ़ेंगे। तदनुसार यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें, मान लो 100 रुपये से आप कितना करना चाहते हैं? 400। कितना ब्याज मिलेगा बताइए? 300 रुपये। अब क्या चाहिए? तो आपको अपना निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? समय चाहिए। ठीक है, समय निकालने के लिए क्या करेंगे? जितना भी ब्याज है उसमें किससे भाग देंगे? दर से। और दर कितनी है? आपको दिख रही होगी कि दर है ए। यही तो है ना दर? देखो है कि नहीं? तो भाई 200/8 से दे दो, क्या भाग दो, ए दे दिया, दे दिया ना? A0 से A0, A0 से A0 कट गया, इस 8 का गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 3 गुणा 8/2, 2 चौके 8, 4 ती 12 वर्ष। उत्तर है ही नहीं कुछ। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? आ गई होगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, कठिन थोड़ी ना बता रहा हूँ मैं तो बता रहा हूँ एक लाइन में आपका उत्तर आएगा, है कि नहीं? चलो, अब है कि एक आदमी एक महिला से दोगुना कार्यकुशल है, मतलब एक आदमी बराबर है दो औरतों के। दुगना काम करता है ना एक आदमी, तो भाई दो औरतें जितना काम करती हैं उतना एक आदमी कर लेता, तो एक आदमी बराबर दो औरतें। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यदि चार आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, तो 3 आदमी और 8 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो, एक जगह आदमी है, सिर्फ आदमी, और एक जगह आदमी और महिलाएं दोनों हैं। तो क्या करो आप, एक किसी में बदल लो, तो आप महिलाएं से आदमी बना लो। तो पहले कितने आदमी थे? 4, दिन कितने? 6, लिखा है ना? अब क्या है कि बाद में क्या है? 3 आदमी, और बाद में महिलाएं कितनी है? 8। तो भाई 3 आदमी तो ठीक हैं, 8 महिलाओं से बनाएंगे हम आदमी। तो आपको पता है कि एक आदमी बराबर है दो औरतों के, दो महिलाओं के, तो 2 महिलाओं में एक आदमी है, तो 8 महिलाओं में कितने? भाई 2 से भाग दे दो 8 में, कितना आया? 4। ये पुरुष ही तो बन गए 4, 4 पुरुष बन गए। तो 4 और 3 मिला के बराबर कितना हो गया? 7 पुरुष। इतनी बात समझ में आई? अब क्या चाहिए कि काम को कितने दिनों में करेंगे, समय चाहिए आपको, समय। तो समय के लिए क्या करो, बाद में कितने पुरुष हैं? बाद में पुरुष कितने हैं? 7, क्योंकि बदल लिया ना, 3 आदमी और 8 महिलाओं को बदल लिया हमने 7 पुरुष में। तो बाद में कितने हैं? 7 पुरुष। तो बाद वाले हमेशा ऊपर रखते हैं। ठीक, विधि बता रहा हूँ एक लाइन की, आराम से आ जाएगा। बाद वाले हमेशा ऊपर और पहले वाले नीचे, गुणा दिन। कितने लग रहे? ये देखो 6 दिन लग रहे, 6 का कर दो गुणा, तो कितना आएगा? 7/24। जितना भी आपका आए उसको पलट दो, तो कितना होगा? 24/7। ये हो गया आपके दिन। इसको सही बटा में बदलेंगे तो 7×3=21, 3 सही 3/7 दिन। बताओ, है एक लाइन का? बताओ, है कि नहीं? अगर मजा ना आ रहा है तो लाइक मत करना, और अगर मजा आ रहा है तो दिल से लाइक करो भाई। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों? चलो, तो अगला प्रश्न करें, ये तो समझ में आ गया ना? चलो, अगला प्रश्न करते हैं, और अगला प्रश्न रहा आपके सामने एक, क्या बोलता है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि हुई? यही तो पूछा। देखो कितनी आसान चीज पूछी है। मान लो कि पहले 100% थी कोई संख्या, 100% थी, या 100 थी, 100 ही मान लो आप कि 100 थी। ठीक है, अब 100 पे वृद्धि हुई पहले 10% की, तो मतलब 110% बढ़ गया आपका जो भी मूल संख्या थी। ठीक, फिर क्या किया गया? 120% बढ़ा, सॉरी 20% बढ़ाया गया, तो आप कितना बढ़ा दो? 120। अब देखो क्या कर सकते, ये 100 से तो 100 कट गए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11×12 आया 132। कितना बढ़ गया भाई? 100 से 132 कितना बढ़ गया? 32 ही तो बढ़ा भाई। अब 100 पे वृद्धि हो रही है, तो प्रतिशत 32% की वृद्धि, है कि नहीं? तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो ना भाई, 100 थी संख्या और हो गई 132, तो कितनी बढ़ गई? 32। अब 100 पे बढ़ रही है, तो अब 100 पे के परिप्रेक्ष्य में अगर हम 32 को देखेंगे तो 32% कहलाएंगे, है कि नहीं? तो भाई 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर 32% आ गया। बताओ, एक लाइन में लग गया, है कि नहीं? चलो, अगला प्रश्न। कठिन लग रहा क्या? बताओ आप, कठिन लग रहा है? कठिन है ही नहीं, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, है कि नहीं? चलो, तो फिर बोलता है कि AD एक त्रिभुज ABC की माध्यिका है। मान लो एक त्रिभुज ऐसा कुछ है और इसकी माध्यिका है, A है बिंदु, B है और C। तो माध्यिका तो ऐसी होती है, AD बिंदु है। ठीक, O उसका केंद्र है, यहाँ कहीं केंद्र है, केंद्र बना ले अच्छा सा, यहाँ कहीं केंद्र है और इसका नाम है O। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या बोला? बोलता है कि भाई, क्या बोला? AO बराबर 10 सेंटीमीटर, ए है AO, है कि नहीं? तो A बराबर दिया कितने के?
10 सेंटीमीटर के। दिया क्या चाहिए, ओडी। ओडी कहाँ है, ए है ओडी, ए डी है और ए ओ है, तो इतना चाहिए। आप एक चीज सोचो समझो और दिमाग में ध्यान में रखो, क्या है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका हो, वो माध्यिका को केंद्रक से, केंद्रक बोलते हैं जहां पे उसका बिंदु दिया, ये दिया ना बिंदु, इस बिंदु से अपने आप को 2:1 में विभाजित करती है। ठीक, अब देखो 2:1 में जब विभाजित करती है तो देखो दो जो अनुपात है ना, 2 वो कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर के। भाई 2:1 में विभाजित करती है और इसमें से 2 बराबर दिया 10 सेंटीमीटर। देखो ना आप, ऊपर वाला 2 है तो 2 के सामने कितना लिखा, 10, क्योंकि बोल ही रहा है कि ए ओ 10 सेंटीमीटर है और ए ओ का अनुपात कितना है, 2 तो 2 बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 1 बराबर, भाई 2 से कट जाएंगे 10 5 बार, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। क्या पूछा, ओडी, ये पूछी ना, ओडी कितनी है, 1 तो भाई ओडी बराबर 1, इसलिए इसका मान आया 5 सेंटीमीटर। बताओ, हो गया ना, कितना आसान था भाई। समझ में कैसे नहीं आ रहा है, आराम से समझ में आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो आप दिल से लाइक करो, करो लाइक, है कि नहीं। 20 बी नंबर आपका सही, और कौन सा कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चले अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न लगा लो अब तो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, क्या बोलता है कि वह अधिकतम संख्या कौन सी है जो 110 तथा 128 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल 2 देती है। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो जो संख्याएं हैं उनमें से जो शेषफल बच रहा है पहले तो वो घटा देते हैं। तो भाई 110 में से पहले तो हम 2 घटा देंगे, तो कितना बचा, 108, और 128 में से हम कितने घटा देंगे, 2, तो कितना बचा, 126। ये 2 संख्याएं हो गई आपकी। अब इन 2 का क्या निकालो आप, अधिकतम संख्या चाहिए आपको, अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या के लिए निकालते हैं माशा। और माशा की सबसे अच्छी विधि है कि जो संख्याएं दी हैं आप उनका निकालो अंतर। कितना आएगा भाई, 108 और 126 का आएगा 18, आएगा कि नहीं अंतर, 18 अंतर। या तो अंतरमाशा होगा या फिर अंतर के गुणनखंड करो, तो जो निकलेगा उसमें से कुछ निकल के आएगा वो माशा होगा। तो माशा क्या होता है कि दोनों संख्याओं में भाग जाता, तो 18 का भाग देखो 108 में दे के देखो, 18 छिक्का 108 जाता है, 18 का भाग 126 में दे के देखो, तो 18 सत्ते 126, मतलब आपका जो क्या है माशा 18 हो गया। अतः जो संख्या हुई ना आपकी संख्या, वो 18 हो गई। तो 18 एक ऐसी संख्या है जो 110 और 128 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल 2 देगी, है कि नहीं। कौन सी ऑप्शन में है, अरे यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप क्या करो, ऑप्शन में मिस्टेक हो गई, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। हुआ क्या कि मिस्टेक हो गई, जिसने भी लिखा है उसने मिस्टेक से लिख दिया, तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका उत्तर 18 ही आएगा। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका इंतजार कर रहा है, और अगला प्रश्न ये रहा। चलो ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एक वृत्त की परिधि 132 मीटर है, ठीक है, तथा एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है। बहुत बढ़िया। वर्ग एवं वृत्त के क्षेत्रफलों के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, आप एक तरफ वृत्त का डेटा लिखो, परिधि कितनी थी, परिधि दी है 132। ठीक है, परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, होता है कि नहीं, तो बस वही तो लगाना है, लगाओ। देखो 2 और पाई और r बराबर 132, तो क्या करेंगे, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 132। 22 से कट जाएंगे 6 बार, क्योंकि 22 छक्का 132, 2 से कट जाएंगे 3 बार, 2 3 6। अब r का मान निकालने के लिए 3 का गुणा हो जाएगा 7 से, तो r बराबर आया आपका 7 3 21, कैंची गुणा कर दिया, r बराबर 21 सेंटीमीटर। क्या निकाल सकते हैं आप, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो भाई पाई का मान कितना है
22/7, ठीक है। और r का मान कितना है 21, तो 21 गुणा 21 हो जाएगा कि नहीं, तो 21 × 3 = 63, सॉरी 7 × 21। अब क्या करो, आप इन सब का गुणा करोगे तो आपका आएगा 22 × 3 = 66, और 66 गुणा 21 करेंगे तो 21 छिक्का 126, और 21 छक्का 126, और 12 कितना होगा, बताओ बताओ। 126 और 12 जोड़ के देख लो, 6 2 8, 2 1 3, 138 होगा, ठीक है। तो 1386 आ गया, 1386, और अच्छे से लिख दो, 1386 क्या हो गया, ये वर्ग मीटर, ठीक है। मीटर स्क्वायर लिख लो अभी हाल के लिए। अब क्या है, वर्ग है, परिमाप दिया कितना, फटाफट लगाओ फटाफट, परिमाप 164, परिमाप का सूत्र लगाओ तो 4 गुणा भुजा बराबर 164। तो भाई 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो भुजा कितनी आ गई, 41 आ गई। अब क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, होता है कि नहीं। अब देखो क्या कर सकते, तो भुजा का मान है 41, तो 41 गुणा 41 कितना होगा, 1681 होगा कि नहीं। ए रहा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, ए तो है वृत्त का क्षेत्रफल, ए है वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्या चाहिए, अंतर। जब 1681 में से 1386 घटाएंगे तो आपका बचेगा 295, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, देखो एक 1681 में से आप घटा के देख ही लो आप, ठीक है, 1386 आप घटाओ तो 11 में से 6 गए 5, है कि नहीं, बचा। यहाँ हो गए 9, तो 18 में से 9 गए तो 9 बचा। यहाँ हो गए 4, तो 6 में से 4 गए तो 2 बचा ना, 295। और यही तो मैंने आपको उत्तर बताया, आसानी से हो गया, कुछ है ही नहीं। एक तरफ वृत्त लिख लो, एक तरफ वर्ग, दोनों की डेटा, आपका क्षेत्रफल निकाल लो, अंतर निकाल लो, उत्तर आ गया, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न बोलता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है, समय पर पहुंच जाती है, सॉरी। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। आप इसमें सीधा सीधा लगाओ, दूरी बराबर होता है चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और गुणा डेल्टा टी, मतलब समय परिवर्तन। तो चालों का गुणनफल मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का अंतर। घटा दो भाई, 40 में से 35 कितना बचा, 5। समय परिवर्तन कितना है, 15 मिनट देरी, तो भाई 15 मिनट है समय परिवर्तन, एक मिनट को घंटा में बदल लो, हो गया। अब देखो 5 सत्ते 35, 15 चौके 60, और 4 धम 40, और 10 सते 70 किलोमीटर, ये उत्तर हो गया आपको। ये तो चैप्टर पढ़ा दिया मैंने, बताया तो था, ये तो आ ही गया होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं। आसानी से हो गया, कुछ है ही नहीं इस सवाल में, आसानी से कर लिया आपने। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा अगला प्रश्न। बोलता है कि 5 सदस्यों की एक जूरी का औसत 40 वर्ष है, बहुत बढ़िया। तदनुसार यदि 35 की आयु का एक सदस्य उसमें से त्यागपत्र दे दे और 25 की आयु का एक अन्य सदस्य वहां आ जाए तो नई जूरी लिखना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, जूरी की औसत आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। पहले औसत क्या था, 40, ठीक। अब क्या हुआ कि 35 वाला बोलता है कि हमें देना है त्यागपत्र, तो ये जा रहा है, और 25 वाला आ रहा, 35 वाला चला गया और 25 वाला आएगा, तो कमी कितने की है भाई, 25 में से 35 चले गए, 10 की कमी है ना, है कि नहीं। तो कम होगा, औसत में से कम होगा, कितना कम हो गया, 10। एक किसके परिप्रेक्ष्य में कम हुआ, 5 सदस्यों के, तो जितना कम हुआ कितने सदस्यों में, 5 सदस्यों में, 5 का दे दो भाग, तो नया औसत आएगा आपका, नया औसत निकलेगा, सीधा सीधा करो। 40 माइनस 5 दूनी हो गया 10, तो 40 में से 2 गए, कितना बचा, 38, ये होगा आपका नया औसत। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक लाइन में हो गया। भाई देख लो ना कि 35 वाला जा रहा, 25 वाला आ रहा,
तो भाई क्या है कि 10 की कमी होगी ना, 10 की। अब 10 की कमी तो होगी लेकिन सभी सदस्यों में होगी, तो भाई 5 सदस्य थे तो इसलिए 5 से दे दिया भाग, जितना आया घटा दिया, 38 उत्तर है कि नहीं। अगला सवाल है, हर रोज की तरह आपको मिला है आज के लिए होमवर्क, जितना उत्तर आए कमेंट करो, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप लाइक करो, दिल से लाइक करो, मैं पसंद करूँगा आपके लाइक को, ठीक है। पसंद मतलब ये है कि मैं भी लाइक करूँगा, ठीक है। तो कमेंट करो, लाइक करो, फिर मुलाकात होगी, मज़े से पढ़ो, ऐश करो। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।